बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर वइन यरौ आयतन युअरिदू वयक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर। वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मौज़े के ऊपर एक मर्तबा मुनाजरा हुआ, उसकी चर्चा करते हैं विस्तारपूर्वक। सबसे पहले मौज़े का मायना ही ये है कि आँखों को मुअज़्ज़ज़ कर देने वाला, यानी हैरत अंगेज़, यानी मनुष्य का दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचता, उसके परे की चीज़ को मौज़ा कहते हैं। हमारी दृष्टिकोण से वह प्रकृति के विरुद्ध होता है, पर पालनहार की दृष्टि से वो प्रकृति के विरुद्ध नहीं होता। इसी पर चर्चा होते हुए शास्त्रार्थ हुआ था। आइए जानते हैं उसका रिज़ल्ट भी क्या था। तो पहले ये जानते हैं, रिज़ल्ट की बात होती है तो कहते हैं कि उन्होंने मौलवी साहब की विजय घोषित किया और घोड़े पर चढ़ाकर शहर की गली कूचे भली भांति फिराया, हार जीत का कोलाहल मचाया, परंतु विशेष समझकर और सभ्य लोगों ने इसको बुरा समझा। और सुन लीजिए, तो वो कह रहे हैं कि दयानंद स्वामी सरस्वती कह रहे हैं कि मौलवी साहब ने खुद ही विजय की घोषणा कर ली, फिर उनको गली गली घुमाया गया और जो सभ्य लोग थे, जो अच्छे लोग थे, उन्होंने समझा कि ये बुरा है। पर आइए देखते तो हैं कि प्रश्न उत्तर हुआ क्या। आइए मौज़े पर प्रश्न उत्तर हुआ। सबसे पहले दयानंद सरस्वती क्वेश्चन करते हैं कि चमत्कार आप किसे मानते हैं। तो मौलवी साहब कहते हैं जो अद्भुत कार्य मनुष्य के स्वभाव से विरुद्ध और मनुष्य के संपन्न हो, यानी मौलवी साहब कह रहे हैं कि वो अद्भुत यानी अचंभी बात हो और मनुष्य के स्वभाव से यानी हमारी दृष्टिकोण से, मानव की दृष्टिकोण से विरुद्ध हो, उसको मौज़ा कहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं स्वभाव आप किसे मानते हैं। तो मौलवी जी कहते हैं जो काम मनुष्य प्रकृति की मांग हो उसका स्वभाव कहते हैं, यानी मनुष्य को जिस प्रकृति की मांग हो, जिसकी इच्छा हो, उसको ही स्वभाव कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कार्य मनुष्य की शक्ति के बाहर है या उससे इसी प्रकार हुआ। तो मौलवी जी उत्तर देते मनुष्य के संप्रद कार्य दो प्रकार के, यानी दो तरीके के कार्य होते हैं। एक तो जिसमें संबंध में मनुष्य का उसका प्रदर्शक हो यानी खुद हो, और दूसरा वो जो मनुष्य के स्वयं उद्गम मूल होता है। उसी प्रकार कार्य में मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य नहीं समझा जाता। उदाहरण तौर पे एक कठपुतली का नाच ही ले लीजिए। मनुष्य के स्वभाव के दो कार्य है, एक तो वो खुद कर रहा है और एक दूसरे से करवा रहा है, अर्थात ऐसा कार्य खुदा की ओर से मनुष्य को प्रकट किया जाता है। स्वामी जी कहते हैं जब मनुष्य में दो प्रकार का कार्य है अथवा किसी एक में, तो मौलवी साहब बता रहे हैं कि प्रत्येक में नहीं पर कुछ में होता है। मतलब इस तरीके की जो मौजज़ा अल्लाह सुब्हान व तआला किसी को देता है वो हर किसी की बस की बात नहीं, पर अल्लाह जिसे चाहे दे देता है। जी कहते हैं ईश्वर उल्टे काम कर और करा सकता है या नहीं। तो स्वामी मौलवी साहब का उत्तर देखिए, आपके दिल इसमें ठंडक पूछेगी कि किस तरीके का उत्तर है। मनुष्य के स्वभाव का विरुद्ध कर सकता है। मनुष्य के स्वभाव यानी हमारे दृष्टिकोण से स्वभाव अचंबा हो सकता है, परंतु वह कार्य ईश्वर के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होता। यह साफ कह दिया गया कि वो स्वभाव मनुष्य के प्रकृति और मनुष्य के हिसाब से वो गलत हो सकता है, हमारे विरुद्ध हो सकता है, क्योंकि हमने वो चीज़ नहीं कर सकते, पर वो ईश्वर के स्वभाव यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होता, बल्कि उसके अनुकूल ही होता है। वह स्वयं अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद की नियम बनाए हुए चीज़ों का विरुद्ध नहीं करता। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं ईश्वर के काम उल्टे होते हैं व नहीं। स्वामी जी उत्तर देते हैं खुदा के कार्य कभी उसके स्वभाव के विरुद्ध नहीं होते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम उसके स्वभाव के विरुद्ध नहीं होते। जो उसके गुण है, वो जो उसके पाक, जो उसकी सिफत है, उसके अलावा कोई कार्य नहीं होता। कदापित मनुष्य स्वभाव के दृष्टि से विरुद्ध समझा जा सकता है, पर मनुष्य उसको अपने दृष्टिकोण से विरुद्ध समझा जा सकता है। जैसा अल्लाह सुब्हानहू तआला के स्वभाव में से अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात बाबरकत की कुदरत से चांद के दो टुकड़े हुए, ये मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध है कि मनुष्य इसको कभी नहीं समझ सकता, पर ईश्वर के स्वभाव से वो परिपूर्ण है। मौलवी साहब का उत्तर था। उसी तरीके से स्वामी जी फिर क्वेश्चन करते हैं चमत्कार सृष्टि के स्वभाव के अनुसार होता है या नहीं, अर्थात प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध होता है या नहीं। तो मौलवी साहब उत्तर दे चमत्कार में यह शर्त नहीं है समस्त सृष्टि का स्वभाव के विरुद्ध हो,
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सृष्टि के या प्रकृति के खिलाफ हो। यद्यपि यह संभव है या किसी नबी या किसी वली से कोई ऐसा कार्य जो समस्त सृष्टि के स्वभाव के अनुकूल ना हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे करा सकता है। स्वामी जी क्वेश्चन करते, चमत्कार किसने देखा अथवा कोई दिखलाया या इसका कोई प्रमाण है? फिर कैसा स्किप करा कि देखने की बात कर दी गई? तो आइए मौलवी साहब उत्तर देते हैं। यह प्रश्न ऐसा है जैसा कहा जावे कि किसी ने मुख पर दाढ़ी है और उसे आने की युक्ति नहीं। या तो कोई ऐसा कह रहे हैं, मौलवी साहब उत्तर दे रहे हैं कि इंसान के चेहरे पर दाढ़ी तो उगती है पर वो दाढ़ी दिखाए, इस तरीके का वो बेवकूफ़ी क्वेश्चन था। तो उसका जवाब फिर देखते हुए, जब चमत्कार के विषय में पहले ही कह दिया हूँ कि वो कार्य मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध हुआ है, उसका कार्य मानवीय स्वभाव के विरुद्ध होता है। यानी वो तो हमारे मनुष्य के दृष्टिकोण से वो तो विरुद्ध है ही। उन्होंने तो पहले ही कहा दिया। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि मनुष्य के मुख पे दाढ़ी तो है पर वो कहते हैं कि वो उगती कैसी है, उस तरीके से क्वेश्चन किया। यही युक्ति चमत्कार का प्रमाण है। इसी तरीके चमत्कार का प्रमाण है कि बहुत से मनुष्य जो दयालु ईश्वर की सृष्टि प्रति प्राच कृपा पात्र होते हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो राज़ी कर देते हैं, ईश्वर जिनको सृष्टि का उपकार के लिए भेजा यानी पैगंबर, पूर्व काल में चमत्कार दिखलाए और भविष्य में भी दिखलाएंगे। जैसा अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे चमत्कार यानी मौजज़े, ऐसे ही पूर्व हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से मौजज़े इस बात का सिद्ध है कि दो प्रकार के होते हैं। एक सच्चे पत्र संवाददाता द्वारा लिखा गया, दूसरे स्वयं परंपरावादी महापुरुषों का वर्णन। एक तो लिखित तौर पर जो पूरी हिस्ट्री है और दूसरा महापुरुषों ने जो कहा है उस पर। और जो लोग उस समय विद्वान थे वह स्वयं अपनी आंखों से ये देखे थे, और हम लोगों को इस समय इसका ज्ञान सच्चे समाज पात्र यानी हदीसों और हिस्ट्री के बुकों से ये वचन लिखा हुआ प्राप्त होता है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, फिर उसको कुतर्क करते हुए कहते हैं कि चमत्कार का कार्य कारण भाव दिखलाए। अब दिखाए कैसा किया, कार्य और कारण, जबकि पहले ही क्वेश्चन कर दिया गया कि हमारे दृष्टिकोण से वो तो विरुद्ध है ही, तो उसका कार्य और कारण किस तरीके से होगा? तो भी अपने अद्दड़ीम देते हुए कुतर्क करते हुए ये कहते हैं ठीक युक्त सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि सुना, कहना और लिखना दो प्रकार के हैं। ये तो फिर कोई बात नहीं हुई, किसी ने लिख दिया, किसी ने सुन लिया, किसी ने कर लिया, तो उसके बाद भी स्किप करते हुए फिर कहेंगे सच्चा या झूठा। यानी जिसने जो लिख लिया, कोई तो सच्चा भी लिख देता है, कोई झूठा भी लिख देता है। इस चमत्कार की बात इसका प्रमाण नहीं, कार्य को देखकर कारण की पहचान होती है। अर्थात नदी का प्रभाव देखकर वर्षा का प्रभाव, यानी कहते हैं कि कार्य देख के कारण का प्रभाव, यानी जब नदी को तुम देखोगे तो इससे तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि बारिश हुई है। इस तरीके से कुतर्क करते, पर कभी फिर कदाबित यह झूठा भी लिख सकता। फिर इस तरीके से वो अपनी किताब का रेफरेंस देते हैं कि लोगों ने फिर इस तरीके से उसको सिद्ध कर दिया। तो फिर मौलवी साहब उनको उत्तर क्या देते हैं, जब यह सिद्ध हो चुका है कि चमत्कार पवित्र ईश्वर का एक कर्म है, पहले जब ये बात सिद्ध हो गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये अमल है ना कि किसी इंसान का, तो कदाबित मनुष्य इसकी अपेक्षा असंभव हो सकता है। मनुष्य के दृष्टिकोण से वह संभव हो सकता है, तथापि परमात्मा की अपेक्षा से असंभव नहीं। हमारे दृष्टिकोण से असंभव है, पर अल्लाह की और ईश्वर की दृष्टिकोण से वो असंभव नहीं है, क्योंकि खुदा की अपेक्षा असंभव हो जाए तो उड़ना पक्षी कभी नहीं उड़ सकता। अगर असंभव होता ही तो फिर एक पक्षी कैसा उड़ सकता था? और इसके अतिरिक्त स्वभाव का विरुद्ध समस्त कार्य मनुष्य की अपेक्षा असंभव दिखलाई देता है। हमारे दृष्टिकोण से दिखता है। पक्षी की जात को देख लीजिए, उसको पंख अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया और वही पंख मुर्गियों को भी दिया, पर एक उड़ सकता है, एक आसमानों में फिर सकता है, एक नहीं फिर सकता। इसी तरीके से हमारे दृष्टिकोण से असंभव हो सकता है, पर पालनहार के दृष्टिकोण से असंभव नहीं हो सकता। दूसरे के शरीर में भी ये उत्पन्न कर सकता है। इसका अस्वीकार करना मानव परमात्मा की शक्ति का अस्वीकार करना है। यदि समाचार प्रत्येक चीज़ झूठ हो तो हमको चाहिए कि कलकत्ता, लंदन आदि कोई नगरी को हमने अपने आंखों से तो देखा नहीं पर विश्वास नहीं कर सके, यानी हमने किसी अमेरिका और लंदन आदि को देखा नहीं तो हम तो विश्वास कर लेते। इसीलिए सिद्ध हुआ कि चमत्कार इसी प्रकार से, जिस प्रकार आप वेद को सिद्ध, अर्थात जिस प्रकार आप ये कहते हैं कि वेद कहीं पुस्तक है
और ईश्वर की ओर से आई है, अन्यथा ये कोई खुदा की मोहर नहीं लगी है। स्वामी जी कहते हैं कि इसमें कोई स्टैम्प तो नहीं लगा है कि ईश्वर की कृत आई है, पर तुम तो उसे मान रहे हो, जिससे यह कहा गया कि वेद ही पुस्तक है। वेद सिद्ध होता है कि युक्ति आप यही है, चमत्कार के विषय में भी होगा। ईश्वर युक्त शक्ति की सीमा नहीं। स्वामी जी कहते हैं मैंने इस बात का प्रमाण चाहता हूं कि ईश्वर ने अमुक अमुक व्यक्ति द्वारा चमत्कार, यानी अलग अलग व्यक्ति द्वारा चमत्कार दिखलाया। इसका क्या प्रमाण है? तो चमत्कार परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध नहीं करता। तो खुद ही कहा ना कि वो परमात्मा, यहाँ फिर वही हड्डड़मी पे कुतर करते हुए आ रहे हैं कि वो परमात्मा खुद अपने विरुद्ध नहीं करता। तो पहले ही मौलवी साहब ने ये जवाब दे दिया इन्हें कि हमारे दृष्टिकोण से विरुद्ध है, पर पालनहार के दृष्टिकोण से वो विरुद्ध नहीं है। तो भी ये हड्डड़मी पर आकर कुतर्क करते जा रहे हैं। इसका दृष्टांत अब सृष्टि की रचना, धारण करना, प्रलय करना, यज्ञ, न्याय, दान, अन्य अनंत विद्या और कभी स्वभाव विरुद्ध नहीं करता। तो वो स्वामी जी मौलवी साहब भी वही कह रहे हैं कि हमारे दृष्टि से वो विरुद्ध है, पर पालनहार की दृष्टि से विरुद्ध नहीं है। तो पर ये इनको कुतर्क की आदत है। इसका उदाहरण है कि समस्त श्रुति मनुष्य पुत्र मनुष्य होता है, पशु नहीं। और इसी प्रकार परमेश्वर के काम कभी भूल नहीं करता, इसीलिए परमेश्वर शक्ति। इसी तरीके से फिर वो जीवात्मा परमात्मा का उदाहरण देते हैं। उस तरीके से फिर स्वामी जी फिर मौलवी साहब इसका उत्तर दे, हम पहले ही कह चुके हैं कि चमत्कार का एक कार्य परमात्मा के स्वभाव के विरुद्ध नहीं है। खुद स्वामी जी कह रहे हैं कि पालनहार के विरुद्ध वो चीज़ है ही नहीं, पर स्वामी जी कह रहे हैं कि विरुद्ध है, भले ही मनुष्य के स्वभाव में विरुद्ध है। फिर उन्हें तर्क दिया, फिर वो कुतर्क करेंगे। मानव के स्वभाव से वो विरुद्ध चमत्कार असंभव बात नहीं। इससे जाए कि परमात्मा की शक्ति से बाहर नहीं। यदि निसंदेह मक्का द्वारा और शाम द्वारा जाकर 40 मनुष्य को देख ले जो कि चमत्कार को दिखलावे, तो वेद अतिरिक्त ऐसी पुस्तक जिन्होंने यह कह सके कि मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध है, जैसे शिक्षा विषय में गुलिस्ता और वास्ता इत्यादि कहना है कि वेद में सब विद्या है, तो इसका दावा युक्ति शून्य है, क्योंकि इल्म एतराजत यानी विद्रोह विद्या कहा जाता है। अनोखी बात तो है कि ज्ञान निमित्त पदार्थ ईश्वरीय रचित है। प्रमाण यह है कि निर्माण के लिए निर्माण का मानव खुदा की मोहर होती है। यह पुस्तक तौरात काल निसंदेह पहले की थी, वह भी समाचार आज दिन प्रतीत होता है। और बहुत से दीनयाल अध्याय 11, 10 पाठ 10 और 19 में भी ये प्रमाण है कि भविष्यवाणी सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखी गई अभी भी पूरी होती है। कुरान शरीफ के बारे में खुद मुसलमान 1300 वर्षों से, यानी उस साल, यानी आज से 100 साल पहले की ये बातचीत हो रही है, संप्रदाय विरुद्ध दावा होता है। कुरान शरीफ के समान एक पंक्ति बना कर ले आओ मनुष्य को, कुरान ने जो दावा दिया है अब भी किसी मनुष्य ने नहीं बना पाया। तो पंडित जी सब ये चमत्कार अस्वीकार समान पंक्ति बनाकर दिखलावे तो चमत्कार का प्रदर्शन मानूं, सभा कर दिए। और परमात्मा की प्रार्थना और सृष्टि से सिद्ध यह है कि दृष्टि पक्षपात दूर होता है। यानी मौलवी साहब ने तो खुद पहले ही क्लियर वहाँ से करते हुए आ गए कि मानव की स्वभाव से वो विरुद्ध हो सकता है, पर परमात्मा अल्लाह की बनाई हुई उस चमत्कार मोजिज़ा के वो विरुद्ध नहीं है। पहले कह दिया, पर ये कुतर्क करते हुए ये गप्पा बाबा वही अपनी रट लगाए। और जब इनसे पूछा गया ऋग आदि भाष्य भूमिका के पहले विषय में वेदों के लिए कह दिया, तो उन्होंने क्या कहा, जब साई आदि नहीं थे तो परमात्मा ने वेद कैसे रचे, और वो मुख से नहीं बोल सकता तो परमात्मा ने वेद कैसे रचे। तो उसका उत्तर वो क्या देते हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। अपने वक्त कहते हैं सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। ये तर्क देते हैं कि जब लोहा आदि को उनने बनाया, यानी प्रकृति को वो रच सकता है बिना हाथ पैर के, तो वेद क्यों नहीं दे सकता। तो उसी तरीके से हम भी तर्क दे सकते हैं कि वो पूरी सृष्टि को पैदा कर सकता है। जब माँ बाप से वो बच्चों को पैदा कर सकता है, तो बिना माँ बाप से वो बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकता। अब हम ये तर्क देते हैं तो कुतर्क करते हैं और अपने वक्त सर्वशक्तिमान कहते हैं। आप ही इसका फैसला। A newly published study using images from NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter revealed tantalizing hints that the moon has slightly shrunk in the recent geologic past, and in fact may still be actively shrinking today. The research, led by Dr. Tom Waters from the Smithsonian National Air and Space Museum, involved searching thousands of lunar images for specific fault structures called lobate scarps. We know the moon is shrinking by looking at the lobate scarps in detail. They actually reflect the crustal materials of the moon being pushed together, breaking, and being thrust over one another.
So that indicates that something has been causing the moon to actually contract or shrink. Finding that the lobate scarps are globally distributed indicates that contraction of the lunar surface is happening on a global scale, and this is critical knowledge to understand the geologic history of the moon. The next steps in this research will be to more accurately assess the age of these scarps to help determine how geologically active the moon might still be today. What's exciting about these findings for me is that the moon is not a dead body. It's not an object where everything that happened on the moon happened billions of years ago. These scarps could be younger than a billion years. They could be, in fact, as young as a couple of 100 million years old, or they could be even younger than that. And that means, in geologic terms, the moon is active. To learn more about this story, visit the homepage for the Lunar Reconnaissance Orbiter at www.nasa.gov/LRO.